दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको आपकी रसोई के लिए एक बहुत ही खास प्रयोग बता रहा हूँ। ये प्रयोग करने के बाद में आपकी गरीबी है, आपकी लाइफ में कर्ज बहुत ज़्यादा है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो ये प्रयोग आप आजमा करके देखिएगा। देखिए आपकी रसोई में जो होता है माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। सबसे पहले तो आप लोग को एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ वास्तु टिप्स आप लोगों को दे रहा हूँ कि रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखें। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपके घर में जो चावल का कंटेनर होता है, जिसमें आप चावल रखते हैं, जिसमें आप शक्कर रखते हैं और जिसमें आप नमक रखते हैं, इसमें आपको विशेष चीज का आपको ध्यान देना है कि चावल का कंटेनर जो होता है आपके चंद्र हैं, आपके सूर्य हैं, तो इसको कभी भी पूरी तरीके से खाली ना होने दें। क्योंकि देखिए आपको मैं बता दूं कि जो भी आपकी लाइफ में अगर कर्ज है, गरीबी है, दरिद्रता है, तो ये प्लैनेट्स के अनबैलेंस होने के कारण ही होता है। तो यदि देखिए यदि आपके घर में चावल का कंटेनर जो होता है वो पूरा खाली हो जाता है, तो इससे आपके शुक्र जो होते हैं, शुक्र क्या होते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति कराते हैं, ठीक है, लग्जरीज लाते हैं, धन के योग बनाते हैं। तो चावल का यदि कंटेनर आपका पूरी तरीके से खाली हो जाता है तो इससे आपके शुक्र और चंद्र आपके वीक हो जाते हैं। दूसरा, शक्कर यानी कि चीनी जो होती है, ये भी आपके शुक्र हैं, आपके चंद्र हैं। तो कभी भी जिसमें आप चीनी वगैरह रखते हैं तो उनको कभी भी पूरी तरीके से खाली ना होने दें। अब तीसरा आ जाता है नमक। नमक जो होता है ये आपकी माता लक्ष्मी से सबसे ज्यादा कनेक्टेड होता है, क्योंकि देखिए आप लोग को सबको पता है कि माता लक्ष्मी का जो उद्गम हुआ है समुद्र मंथन के दौरान ही हुआ है। समुद्र में चारों तरफ नमक है, ठीक है। तो नमक जो होता है, एक तो हमेशा याद रखें कि नमक को कांच के कंटेनर में ही रखें। सब अधिकतर 95% लोग ये गलती करते हैं कि नमक जो होता है उसे प्लास्टिक के डब्बे में रखते हैं। यहाँ पर आपके शनि राहु जो होते हैं अनबैलेंस हो जाते हैं। तो नमक को कोशिश करें कि कांच के कंटेनर में ही रखें। और नमक को दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें कि आपके सिर की हाइट की ऊंचाई से ही अपनी रसोई में रखें। और नमक को उठाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर नमक को यदि आप उठाने में परेशानी हो रही है तो ये समझ लीजिए पैसा भी आपकी लाइफ में बहुत परेशानियों के दौरान ही आपको मिलेगा। और एक छोटा सा प्रयोग और करें कि सुबह उठ करके और शाम को, ठीक है, आपने एक काम करना है, 2 अगरबत्ती गुलाब की, एक तो आपको सुबह लगा देनी है और एक दो जब रात में पूरे रसोई के काम से फ्री हो जाते हैं तब आपको लगा देनी है। इसके अलावा 2 प्रयोग आपको और बता रहा हूं, ये बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। एक तो आपने ये करना है कि रात में जब किचन के सारे कामों से फ्री हो जाते हैं, सारे कामों से निवृत्त हो जाते हैं, तो आपने तांबे के एक लोटे में जल लेकर के अपनी रसोई में रात में आपको रख देना है। सुबह में जब उठते हैं तो अगर सूर्य उदय से पहले अगर इस चीज को कर लें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय से पहले करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही चमत्कारिक रूप से आएगा। रात में अपने एक लोटा जल लिया, स्टील के लोटे में भी रख सकते हैं, पीतल में भी रख सकते हैं, लेकिन तांबे या पीतल में रखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। रात में अपने एक लोटा जल अपने रसोई में रखा, सुबह उठते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको नहाना धोना है, बिना नहाए धोए ही आपका जो मेन दरवाजा होगा, मेन गेट होगा, ठीक है, मेन एंट्रेंस नहीं, जो गेट आपका होगा, सबसे पहले गेट खोल करके आपको क्या करना है, उस वहां पर आपको थोड़ा सा पानी आपको डाल देना है, ठीक है, थोड़ा सा पानी चारों तरफ आप डाल देंगे। अब आपका जो मेन एंट्रेंस है, मेन दरवाजा है, तो वहां पर इसको दहलीज जो होती है, यहाँ पर आपके पितरों का वास होता है, थोड़ा सा पानी आपको दहलीज में आपको डाल देना है। अगर एक कंटिन्यूसली आप करते हैं, आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपके घर में पैसा आने भी लगेगा, सेविंग्स होने लगेगी। अगर अनएक्सपेक्टेड पैसा जा रहा है तो पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। ये आप करके देखिए, 21 डेज में ही इसका रिजल्ट आपको समझ में आने लगेगा। अब एक सबसे खास प्रयोग आपको बता रहा हूं। आपकी रसोई में देखिए 4 दिशाएं होती हैं, एक तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके अलावा 4 दिशाएं जो होती हैं, एक तो ईशान, वायव्य, आग्नेय और नैऋत्य। तो आपको ईशान कोण में जो होता है गुरु बृहस्पति का वास होता है। तो यहाँ पर एक गुरु बृहस्पति मतलब साक्षात विष्णु भगवान नारायण, अपने नारायण को प्रसन्न कर लिया, माता लक्ष्मी ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगी। और ये देखिए मां अन्नपूर्णा की प्रिय देवी है माता लक्ष्मी, अगर आपने अन्नपूर्णा को प्रसन्न रखा तो मां लक्ष्मी ऑटोमेटिक आपके सौभाग्य में, आपके धन में वृद्धि करना शुरू कर देंगे। तो एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं, किसी भी शुक्रवार के दिन में, प्रदोष या पूर्णिमा के दिन में इस प्रयोग को आप करके देखिए। इसका तो दोस्तों 3-4 दिन में ही रिजल्ट आपको समझ में आने लगेगा। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी।
आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी। आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, कर्ज की समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में दिक्कत आ रही है, घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, पति पत्नी में अनबन, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। काफी लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम ये हो जाती है, उनका बर्थ चार्ट नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग या पाम रीडिंग भी आप ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11, 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो दूसरा प्रयोग देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि गुलाब की अगरबत्ती अगर आप सुबह शाम रसोई में जलाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। और डेली सुबह शाम एक काम करें, माँ अन्नदा, ओम माँ अन्नदा, ये 108 बार सुबह और 108 बार शाम अगर रसोई में आप मंत्र का, ये माँ अन्नपूर्णा का सबसे ज्यादा वैदिक स्विच वर्ड है जो बहुत ही मिराकलस रिजल्ट देता है। तो 108 बार सुबह ओम माँ अन्नदा, ओम माँ अन्नदा, और 108 बार शाम को अपनी रसोई में चैंट करें। एक कांच का आपको ग्लास ले लेना है। ठीक है, शुक्रवार के दिन में सूर्यास्त के बाद में कांच का ग्लास और अरवा चावल होते हैं, माता लक्ष्मी को अरवा चावल बहुत प्रिय है। मार्केट में आप बोलेंगे अरवा चावल, आपको इजीली मिल जाएगा। एक मुट्ठी अरवा चावल, एक हल्दी की गांठ, और यदि आपको चांदी का कॉइन मिल जाता है, कोई भी चांदी का सिक्का, तो एक चांदी का सिक्का ले लें। चांदी का सिक्का नहीं है तो नॉर्मल 1 का सिक्का भी ले सकते हैं। 3 दाने आपको लेने हैं केसर के, थोड़ा सा कुमकुम। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपने चांदी का सिक्का लिया हुआ है तो चांदी का सिक्का इस ग्लास में आपको डाल देना है। ठीक है, और इसके साथ में तो आपको एक हल्दी की गांठ आपको डाल देनी है, 3 केसर के दाने आपको डाल देने हैं, और उसके ऊपर आपको डाल देना है चावल। ठीक है, अरवा चावल 1 मुट्ठी इसको डाल देना है। उसके बाद में यदि आपके पास में गुलाब का इत्र है तो थोड़ा सा गुलाब का इत्र इस चावल में आप लगा दें। अब इसको अपने पूजा स्थान में अपने रखना है। ठीक है, माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने, माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने एक ग्लास आपको रख देनी है। उसके बाद में वहीं बैठ करके एक घी का दिया जला करके, गुलाब की अगरबत्ती लगा करके, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ठीक है, उसके बाद में माता लक्ष्मी का एक मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का यदि हो सके तो कमलगट्टी की माला, रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला, यदि माला नहीं है तो उंगलियों पर भी काउंट कर सकते हैं। ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी महालक्ष्म्याय नमो नमः। सबसे पहले विष्णु भगवान का मंत्र जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार, फिर ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी महालक्ष्म्याय नमो नमः 108 बार इन दोनों का मंत्र का जाप कर लिया। उसके बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। ठीक है, उनसे धन वृद्धि, धन का प्रवाह आपकी जिंदगी में हमेशा बना रहे, ये प्रार्थना करें विष्णु भगवान से, माता लक्ष्मी से। और प्रार्थना करने के बाद में इस ग्लास को आपको उठाना है और आपके घर की रसोई में जो ईशान डायरेक्शन है, मतलब कि उत्तर पूर्व, ठीक है, ईस्ट नॉर्थ का जो कॉर्नर है, तो अपनी हाइट की ऊंचाई से इसको ग्लास को आपको ऐसा रख देना है कि जब भी यदि कोई मतलब आपके घर में आप जाते हैं रसोई में तो नजर आपकी इसमें हमेशा पड़ती रहे। इससे क्या होगा कि आपके ईशान डायरेक्शन जो होती है सबसे पॉजिटिव डायरेक्शन है। यहाँ पर जो होता है धन संचय की बहुत ही खास डायरेक्शन है। तो यहाँ पर आपने इसको रख दिया। अब यदि हो सके तो डेली गुलाब की अगरबत्ती जब रसोई में आप लगाते हैं तो इस मंत्र जो मैंने आपको दिया है 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी महालक्ष्म्याय नमो नमः, इस मंत्र का आपको डेली आपको जाप करना है। ठीक है, और पूजन करते रहिए। उसके बाद में कुछ ही दिनों में देखिए आपकी धन की में इतना वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक नहीं, हजारों रास्तों से आपकी लाइफ में पैसा आने लगेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, माता लक्ष्मी उन्हीं पे कृपा करती हैं जो कर्म प्रधान होते हैं। आप ये सोचें कि घर बैठे पैसा आएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास में रोजगार नहीं है तो रोजगार आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, बेरोजगारी है रोजगार मिलेगा, व्यापार बिजनेस है वो चलने लगेगा। मतलब ये है कि मनी के ब्लॉकेजेस आपके खुलना शुरू हो जाएंगे और चारों तरफ से धन में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। जो भी जिस भी दोस्त की वजह से धन का प्रवाह रुका हुआ था, पैसा नहीं आ रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था, तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, पूरे विश्वास के साथ में करिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों से कुछ विशेष पूजाएं होती हैं। अगर राहु आपके अनबैलेंस हो तो आपको बहुत सारे ऑप्टिकल संघर्ष, अचानक ही आपकी दुर्घटनाएं होंगी, बच्चे गलत संगति में पड़ेंगे, ग्रह कलेश होगा। मतलब ये समझ लीजिए अनएक्सपेक्टेड परेशानियां आती हैं। और राहु यदि बैलेंस होते हैं तो अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा दिलाते हैं। राहु को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए हमारे द्वारा शाबर मंत्रों से
18 से 28 दिन की विशेष पूजा की जाती है। हमारे पास में जो शाबर मंत्र है नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त हैं, जो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। शनि, राहु, केतु तीनों प्लैनेट्स यदि आपको परेशान कर रहे हैं तो इनको बैलेंस करने के लिए 28 से 41 दिन की विशेष पूजा शाबर मंत्रों से होती है। इसके साथ में नवग्रहों को बैलेंस करने के लिए 41 से 3 महीने की शाबर मंत्रों से विशेष पूजा होती है संकल्प विधि के द्वारा। ठीक है, इसमें कुछ आपकी डिटेल्स लगती है और संकल्प विधि के द्वारा इन सारे प्लैनेट्स को आपके बर्थ चार्ट में बैलेंस कर दिया जाता है। जो लोग कर्जवान हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो 3 महीनों की शाबरी अनुष्ठान है, बड़े से बड़ा कर्ज आपका 3 महीने में समाप्त हो जाता है। अब एक काफी लोगों के साथ में प्रॉब्लम होती है, जो लोग रेंट में रहते हैं, भाड़े के मकान में, खुद का घर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, खुद के घर की प्राप्ति चाहते हैं, तो शाबर मंत्रों का 3 महीने का विशेष शाबर अनुष्ठान है, जिसमें आपको 3 महीने में गारंटी से खुद के घर के योग बन जाते हैं, खुद के घर की प्राप्ति होती है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं इस पूजा के द्वारा 2 महीने में ही खुद के घर की प्राप्ति की है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड हो, व्हाट्सएप में जाकर के कंसल्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि पूजा की नीड है पूजा बुकिंग करा सकते हैं। अमेजिंग रिजल्ट है। ठीक है, आज की जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देकर के मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स देंगे, शेयर जरूर करें। मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।